Hey everyone, welcome to JK Civil Services. This is तज़किया खान एंड जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं. ओके, रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं. आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इफ़ यू पीपल वांट एनी काइंड ऑफ PDFs और टेस्ट किसी भी सब्जेक्ट की तो यू कैन डाउनलोड द JK Civil Services ऐप. ओके, ऐप में आपको PDFs भी मिलेंगी, टेस्ट भी मिलेंगे. अब आप ऐप को कैसे डाउनलोड करेंगे या ऐप को कैसे ज्वाइन करेंगे, आपको ऐप का लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके, तो आपको क्या करना है, आपको उस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करना है, ऐप खुल जाएगी और ऐप में आपको PDFs और टेस्ट जो है वो मिल जाएंगे. ओके, चलिए, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं. ओके, रीजनिंग में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स कर चुके हैं. रीजनिंग में आपके 2 पार्ट्स हैं, एक तो पहला पार्ट है और एक सेकंड पार्ट है. हमने अभी पहला पार्ट शुरू किया था और इसके हमने ऑलरेडी 10 लेक्चर्स किए हैं, यानी कि 9 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. एंड आज का हमारा जो लेक्चर है दैट विल बी लेक्चर 11. ठीक, 11th लेक्चर आज हमारा रहने वाला है. ठीक, और आपके सिलेबस में एक टॉपिक है फिगरल एनालॉजी. ओके, फिगरल एनालॉजी क्या होती है? देखिए, हमने पीछे एनालॉजीज़ करी हैं, बहुत टाइप की एनालॉजी करी है. हमने नंबर और सिंबॉलिक एनालॉजी करी, हमने सिमेंटिक एनालॉजी करी. ठीक है, और ये क्या है, अब ये है फिगरल एनालॉजी. फिगरल का मतलब कोई फिगर दी होगी. ओके, जैसे मैंने आपको बताया था इस 2 लगता है, फिर और एक फिगर्स दी होंगी. ये 2 फिगर्स गिवन होगी और इन दोनों का एक रिलेशन होगा. ठीक, ये फिगर भी गिवन होगी लेकिन ये आपको फाइंड करनी होगी. तो ये आप कैसे फाइंड करेंगे, उस बेसिस पे करेंगे जिस बेसिस पे इन दोनों का रिलेशन होगा. ये तो गिवन होगा, इन दोनों का भी सेम रिलेशन होगा जो इन 2 फिगर्स का होगा. मतलब सेम जो हमने नंबर या सिंबॉलिक एनालॉजी की है या सिमेंटिक एनालॉजी की है, सेम वैसा ही है, बट यहाँ पे नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स की जगह क्या है, फिगर्स हैं. ओके, तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेन टॉपिक. ठीक है, देखिए, अब हमारे पास ये 2 फिगर्स दी हैं, ये पहला क्वेश्चन है, और ये 2 फिगर्स दी हैं. इन दोनों का कुछ रिलेशन है. ओके, और इन दोनों में भी हमने सेम रिलेशन फाइंड करके यहाँ पे इसको फिल करना है बॉक्स को. ठीक है, तो अब देखिए क्या है. देखिए, ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है. ठीक है, स्क्वायर नहीं मान लेना इसको, क्योंकि ये फिगर्स बनाने में थोड़ा मुश्किल था पेन से, तो आप उस ह्यूमन एरर को निगलेक्ट कर दीजिएगा. तो ये क्या है, ये रेक्टेंगल है. अगर यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे भी तो रेक्टेंगल आना चाहिए पहले. ठीक है, तो ये तो तय हुआ कि यहाँ पे रेक्टेंगल ही आएगा. ठीक, तो ये ट्रायंगल ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों रेक्टेंगल्स तो नहीं है. ठीक, अब रेक्टेंगल ये हो सकता है या ये हो सकता है. ठीक, अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आप चेक करेंगे या यहाँ पे पुट करेंगे, कौन सा ऑप्शन करेंगे. देखिए, ट्रायंगल तो हमें पता चल गया, लेकिन उसके बाद ट्रायंगल के जो कॉर्नर्स है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, 3 डॉट्स हैं. ठीक है, यहाँ पे 1 डॉट, यहाँ पे 1 डॉट, यहाँ पे 1 डॉट, और ये डॉट जो है ये फिल्ड है, ये ऐसे खाली नहीं है, ये फिल्ड है. ठीक है, तो अब ये तो नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि ये खाली है और यहाँ पे फिल्ड डॉट्स चाहिए हमें. तो फिल्ड डॉट्स जो है वो आपके बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल तो ट्राइंगल, रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल, ये आ जाएगा रेक्टेंगल. ओके, उसके बाद जो है डॉट्स वो शेडेड है, तो यहाँ पे भी शेडेड डॉट्स हैं हर किसी कॉर्नर्स पे, तो ये आपका यहाँ पे पुट हो जाएगा. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक फिगर दी है आपको, दूसरी फिगर है, फिर ये है और फिर ये है. ठीक, ये चौथी फिगर जो है ये आपको फाइंड करनी है जैसे बाकी में आप करते हैं. ठीक, अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है. ठीक है, ये जो बॉक्स है ना, इसको आपको कंसिडर नहीं करना, ये बस बॉक्सेस में हर कोई फिगर जो होती है वो किसी ना किसी बॉक्स में कवर होती है. ठीक, अब देखिए, तो यहाँ पे आपको सर्कल दिया हुआ है और यहाँ पे आपको डबल सर्कल दिया हुआ है. ठीक, यहाँ पे आपको सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पे आपको डबल सर्कल. दैट मीन्स जो यहाँ पे फिगर दी है उसका डबल यहाँ पे करना है. तो यहाँ पे क्या दिया है, ट्रायंगल, तो इसका डबल यहाँ पे करना पड़ेगा, मीन्स 2 ट्रायंगल्स बनाने पड़ेंगे. ठीक, तो 2 ट्रायंगल देखिए, यहाँ पे जो है ये ट्रायंगल है और बीच में एक डॉट है. ठीक, ये तो नहीं आएगा. ये ट्रायंगल है, बीच में डॉट है लेकिन खाली डॉट, यहाँ पे शेडेड डॉट था, तो ये भी नहीं आएगा. ये ट्रायंगल है, इसके बीच में एक ट्रायंगल है लेकिन वो शेडेड ट्रायंगल है, लेकिन हम लोगों को क्या है यहाँ पे खाली चाहिए. ठीक, तो ये भी नहीं आएगा. अब ये ट्रायंगल जो है इसके अंदर और एक ट्रायंगल है, वैसे ही जैसे सर्कल के अंदर एक खाली सर्कल है वैसे ही ट्रायंगल के अंदर एक खाली ट्रायंगल है. ठीक, तो ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ये वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है. ठीक, लेकिन हम लोगों को ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल चाहिए. ठीक, तो ट्रायंगल के अंदर जो ट्रायंगल है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाले ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा. ठीक, ये देखिए, ये ऑप्शंस ए हैं, बी हैं, सी हैं, डी है और ई हैं. ठीक है, इनको आप खुद एडजस्ट कर लेना.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एरो दिखाया गया है, ठीक है, एक एरो दिखाया गया है, ठीक है। एरो जो है वो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इसको नॉर्थ ईस्ट लिख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। और बैक में इसके क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, बैक में इसके एक सर्कल है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ठीक। अब देखिए इसने क्या किया है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज आप क्या करना होता है, देखिए जो फिगरल ये होती है एनालॉजी या क्लासिफिकेशन होती है, उसमें आपको थोड़ा क्या करना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है, ठीक है। आपकी इमेजिनरी पावर जो है अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए अब ये वाला जो है ना, ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट होकर नीचे को एरो आ रहा है एंड ऊपर को हमारा सर्कल रह रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या आ गया, एरो तो सेम रहा, अनफिल्ड है, एरो तो खाली है, लेकिन जो यहाँ पे सर्कल था टेल पे वो क्या हो गया, अब शेडेड हो गया है, ठीक। अब देखिए इसका भी सेम रिलेशन कीजिए, पहले इसको भी क्लॉकवाइज घुमाइए, तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे, तो यहाँ पे ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल क्या रह रहा था, सेम जैसा इस फिगर में था, तो खाली ट्रायंगल रहेगा। और यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे भी अब स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। स्क्वायर है ये, एक सेकेंड, ठीक, ये स्क्वायर है। और फिर यहाँ पे खाली सर्कल, शेडेड सर्कल, खाली स्क्वायर, शेडेड स्क्वायर, तो इसको शेड कर दीजिए, ठीक। तो ये आपकी बन गई फिगर जो आंसर है, ठीक। तो ये आपका आ गया, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल या एरो जिसको आप बोल सकते हैं, ये क्या है, खाली है, और यहाँ पे आपका स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है और शेडेड है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला पार्ट जो है वो आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक। आई होप समझ आ गया होगा, ओके। अब देखिए अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दो लाइंस आप देख सकते हैं, बॉक्सेस में दो लाइंस है और ये दोनों लाइंस क्या है, आपस में पैरेलल हैं, ठीक। उसके बाद ये दो लाइंस तो सेम रही, लेकिन इन दो लाइंस को क्या किया, इन दो लाइंस को दो लाइंस और कट कर रही हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। वर्टिकली ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, ये दोनों लाइंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी, ओके। और सेकंड फिगर में क्या हो रहा है, इनको वर्टिकली दो लाइंस ही कट कर रही हैं। दैट मीन्स यहाँ पे दो लाइंस, यहाँ पे दो लाइंस, ठीक, और दो लाइंस कट कर रही हैं, ओके। अब यहाँ पे तीन लाइंस है, यहाँ पे भी तीन लाइंस पैरेलल लिख दीजिए, ठीक। यहाँ पे दो लाइंस थी और दो ही लाइंस कट कर रही थी, यहाँ पे तीन लाइंस है तो तीन लाइंस कट करेंगी, ठीक। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तीन और तीन, हॉरिजॉन्टल तीन, वर्टिकल तीन, ठीक। हॉरिजॉन्टल तो तीन है, वर्टिकल भी तीन है, ठीक। ये अभी रख लीजिए यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल तीन है, वर्टिकल भी तीन है, लेकिन ये थोड़ी क्या है, ये स्ट्रेट नहीं है, ये ऐसे करके हैं, ठीक है, टिल्टेड लाइंस है। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को स्ट्रेट चाहिए, ठीक। तो ये तो आएगा नहीं। ये देखिए ये बहुत, यहाँ पे तीन तो है हॉरिजॉन्टल, लेकिन वर्टिकल में दो ही हैं, ये नहीं आएगी। यहाँ पे वर्टिकल में तो तीन है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में सिर्फ दो है, तो ये भी नहीं आएंगी। अब ये क्यों सही है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तीन, ठीक, हॉरिजॉन्टल में तीन, और वर्टिकल में भी तीन है, लेकिन वो क्या है, हॉरिजॉन्टल भी सीधी है और वर्टिकल भी सीधी है, कोई टिल्ट हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, जैसा कि सेम जैसे यहाँ पे हमें कोई टिल्ट देखने को नहीं मिल रहा था, ठीक है। अदरवाइज इसमें भी तीन तीन थी, तीन वर्टिकल तीन हॉरिजॉन्टल, तो इसमें भी थी, लेकिन इसमें टिल्टेड लाइंस थी और हमें स्ट्रेट लाइंस चाहिए, ठीक है, इसलिए ए पार्ट विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें दिया है अपर लेफ्ट कॉर्नर आपका शेडेड है, ठीक। और नेक्स्ट फिगर में क्या दिया है, इसके ऑपोजिट वाला कॉर्नर जो है वो शेडेड है, ओके। अब देखिए यहाँ पे भी सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके ऑपोजिट वाला हो जाएगा, तो इसके ऑपोजिट वाला मीन्स यहाँ पे, ठीक। अब क्या है, यही शेडेड था, ये भी शेडेड है, मीन्स सेम जैसा यहाँ पे था वैसा यहाँ पे भी है, जैसा यहाँ पे है वैसा यहाँ पे भी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ऐसे करके आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा बॉक्स है, क्या ये है, नो शेडेड तो हमें चाहिए नहीं, हमें कैसा चाहिए, हमें एक ट्राइंगल है और उसको बीच में कोई कट कर रहा है, ये तो हो सकता है, ठीक। ये बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि बीच वाली लाइन जो है वो यहाँ पे मिसिंग है, ओके। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, शेडेड नहीं हो सकता क्योंकि हमें शेडेड नहीं करना है, हमें ये यहाँ पे दूसरा वाला चाहिए, ठीक है, शेडेड नहीं चाहिए। तो हमें ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अपर लेफ्ट कॉर्नर में है, तो यहाँ पे इसके ऑपोजिट वाले कॉर्नर में भी सेम इसी तरीका का जो है वो हमें देखने को मिलेगा ट्रेंड, ठीक है। तो वो सारा वो सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन में है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए जो फिगर्स होती है ना, उनमें आपको थोड़ा सा क्या करना होता है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि उसमें आपको थोड़ा सा इमेजिन करना होता है, ठीक है, इमेजिन करना होता है। अदरवाइज दीज आर वेरी, ये ऑब्वियस क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्वियस इन द सेंस कि आप सबको आते होंगे, ठीक है, जिसने भी थोड़ी बहुत रीजनिंग जिसने भी पढ़ी होगी उसको ये क्वेश्चंस आते होंगे। बट प्रैक्टिस एज आई ऑलवेज से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एग्जामिनर का आपको पता नहीं है। देखिए क्या हुआ था ना, एग्जाम्स में ट्रेंड हो जाता है एक, देखिए
थोड़ा एग्ज़ाम्स के बारे में बता देती हूँ ताकि आप तैयार रहें। देखिए, एक एग्ज़ाम जब आता है ना, एग्ज़ाम पहला अगर आया, अगर उन्होंने इजी पूछा, ठीक, तो बच्चे क्या करते हैं, वो इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, यानी कि सिर्फ इजी या बेसिक पढ़ के जाते हैं। फिर जब एग्ज़ाम 2 आता है, एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, उसको पता है कि अब बच्चों ने क्या कर लिया होगा, अब बच्चों ने इस एग्ज़ाम पैटर्न को देखकर उन्होंने इजी पढ़ना शुरू कर दिया होगा, तो वो नेक्स्ट एग्ज़ाम में क्या कर देता है, टफ या आप मॉडरेट भी कह सकते हो, मॉडरेट लेवल लेकर आता है। तो बच्चों ने क्या पढ़ा होता है यहाँ पे, ईजी, बच्चों ने इसमें भी इजी पढ़ा होता है क्योंकि उनको लगता है अब हर एक एग्जाम में सेम ट्रेंड रहेगा, तो वो इसमें क्या करते हैं, वो इसमें बच्चे इजी पढ़ के जाते हैं, बट यहाँ पे टफ आता है और वो नहीं कर पाते पेपर अच्छा अटेम्प्ट, ठीक। तो इसलिए आपको क्या करना होता है, आपको इजी और मॉडरेट, डिफ़िकल्ट तो बहुत कम देखने को मिलेगा, JK SSB के एग्जाम्स में आपको इजी और मॉडरेट देखने को मिलेगा, तो आपको इजी और मॉडरेट दोनों को साथ लेकर चलना है, ताकि अगर इस पैटर्न का पेपर आए वो भी आपको आता हो, इस पैटर्न का पेपर आए आप इसके लिए भी तैयार रहो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसे करके आपको एक साइन दिया हुआ है, ठीक, और उसके बाद यहाँ पे क्या किया हुआ है, साइन को टोटली ऑपोजिट किया हुआ है, ठीक, साइन को टोटली ऑपोजिट किया हुआ है, ठीक है। और एक चेंज क्या है, देखिए, और एक चेंज, यहाँ पे एक सिंगल साइन था, यहाँ पे इस साइन को डबल कर दिया गया है, ठीक, इस साइन को डबल कर दिया गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करनी है, डायरेक्शन चेंज करनी है। देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है क्वेश्चन में, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, दूसरा क्या हो रहा है, डबलिंग हो रही है, ठीक। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्शन चेंज करेंगे, तो पहले ऐसे था अब ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे करके बना लीजिए 2, ठीक है, क्योंकि 2 है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएंगे, ओके। अब क्या करेंगे, दूसरे में डायरेक्शन तो हमने चेंज कर ली, अब डबलिंग करनी है, यहाँ पे सिंगलेट था तो अब डबलेट बना दीजिए इसका, ठीक है, डबल कर दीजिए। तो अब देखिए ये आपको कौन से ऑप्शन में मिलता है, ये ऑप्शन में डबल तो है, लेकिन डायरेक्शन सेम है जैसी क्वेश्चन में है, डायरेक्शन सेम वैसी है, तो ये नहीं आएगा, ठीक। ये क्या है, ये आपको फर्स्ट ये जो है फिगर वो उठा के दे दिया है, तो ये तो नहीं आएगा क्योंकि हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है हमारे पास ट्रायंगल्स, ठीक। ट्रायंगल्स में देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक, उस ट्रायंगल में क्या हो रहा है, उसमें एक सेंटर से, अगर ये ट्रायंगल है तो सेंटर से एक लाइन जा रही है, ठीक। तो इस सर्कल में भी आप क्या कीजिए, सेंटर से एक लाइन खींच दीजिए। उसके बाद क्या जा रही है, यहाँ से एक लाइन जा रही है, तो यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, ठीक। उसके बाद क्या जा रही है, यहाँ से एक लाइन जा रही है, तो यहाँ से आप एक लाइन खींच दीजिए, ठीक। ये आपकी आंसर फिगर बन रही है, ठीक। देखिए आपको ट्रायंगल दिया था और यहाँ पे ट्रायंगल्स के साथ कुछ लाइंस दी थी, यहाँ पे सर्कल दिया है तो यहाँ पे सर्कल के साथ कुछ लाइंस होंगी। अब लाइंस क्या होंगी, वही जो इसमें है, पहले बीच में से एक, तो बीच में से एक, उसके बाद लेफ्ट से राइट को एक, उसके बाद राइट से लेफ्ट को एक, ठीक है, राइट से नीचे को लेफ्ट की तरफ एक, ठीक। तो ये हमारी आंसर फिगर बन गई। अब देख लीजिए ये आंसर फिगर जो है ये आपकी कौन सी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो सेंटर में कुछ है ही नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे सेंटर में तो है, एक सेकेंड, यहाँ पे सेंटर में तो है, लेकिन यहाँ पे और एक भी है सेंटर में, और यहाँ पे हमें और एक सेंटर में देखने को मिल ही नहीं रही, तो ये तो गलत है। उसके बाद सर्कल के अंदर ट्रायंगल तो कहीं पे मिल ही नहीं रहा हम लोगों को, ठीक है, तो ये भी गलत है। उसके बाद अब अगर आप इस स्टेटमेंट को, इस क्वेश्चन को चेक करें, इस पार्ट को, आंसर पार्ट को चेक करें, तो आपको बीच में से जो लाइन यहाँ पे थी वो बीच में से यहाँ पे मिल जाएगी। फिर आपको ये वाली जो लेफ्ट से राइट को जा रही थी ये वाली भी मिल जाएगी। फिर जो राइट से नीचे की तरफ लेफ्ट को जा रही थी तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो ये आपकी आंसर फिगर बन जाती है, ठीक। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है। देखिए ये एक फिगर है आपके पास, ओके, ये इसकी जो है दूसरी फिगर है जिसके साथ इसका रिलेशन है। फिर हमें तीसरी फिगर दी है, फिर इसके साथ क्या रिलेशन आएगा वो फाइंड करना है हमने, ओके। देखिए फर्स्ट फिगर में क्या है, एक तो 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, ठीक, बीच में इंटरसेक्ट यानी कि एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। फिर उन लाइंस के एंड पे क्या है, शेडेड कुछ एरोज दिख रहे हैं हम लोगों को, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन तो यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन ये क्या हुआ है, ये क्लॉकवाइज थोड़ा सा टिल्ट हुआ है, ठीक है। क्लॉकवाइज यानी कि इस तरफ को, राइट की तरफ को, अगर आप इस फिगर को थोड़ा सा राइट की तरफ मोड़ेंगे तो आपको ऐसी मिल जाएगी, ठीक। लेकिन उसके बाद एक तो इसको राइट की तरफ टिल्ट किया है, दूसरा, ये तो पहली चीज़ हो गई, दूसरा इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे सिंगल लाइन्स थी, यहाँ पे डबल लाइन्स कर दी हैं, तो लाइन्स को डबल कर दीजिए, डबल लाइन्स। तीसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे शेडेड एरोज थे, यहाँ पे सिंपल एरोज हैं, ठीक है, यहाँ पे सिंपल एरोज। तो ये तीन चीज़ें जब हम इस फिगर के साथ करेंगे तो हमें आंसर फिगर मिल जाएगी। सबसे पहले क्या करना है, टिल्ट करना है, तो टिल्ट कीजिए, इसको राइट की तरफ टिल्ट करना था, राइट की तरफ टिल्ट करना था, तो राइट की तरफ टिल्ट कीजिए, ठीक। दूसरा क्या करना था, डबल लाइंस कर दीजिए,
डबल लाइंस कर दीजिए, ठीक, डबल लाइंस कर दी हैं। उसके बाद सिंपल एरोज करने थे, सिंपल एरोज कर दीजिए, ठीक। तो आंसर फिगर आपकी ये बन गई, ठीक। सबसे पहले तो ये टिल्टेड है, और टिल्टेड देख लीजिए कहाँ पे है, ये तो नहीं आएगी, ये तो टिल्टेड है नहीं, ये सीधी है। ये टिल्टेड नहीं है तो पूरी नीचे की तरफ है, हमें राइट की तरफ थोड़ी सी टिल्टेड चाहिए। ये टिल्टेड है, ये टिल्टेड है, बट ये लेफ्ट की तरफ है तो हमें नहीं चाहिए। एट द सेम टाइम इसमें सिंगल सिंगल लाइन्स है, हमारी आंसर की में हमें, हमारी आंसर फिगर में हमें डबल डबल लाइन्स चाहिए, तो ये तो नहीं आएगा। उसके बाद ये देख लीजिए, क्या ये हमारी आंसर फिगर से मैच करती हैं? यस, टिल्टेड है राइट को, वो भी है, डबल लाइंस है, वो भी हैं। उसके बाद सिंपल एरोज है, सिंपल एरोज भी हैं। तो दिस सी पार्ट विल बी योर आंसर फिगर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ये दो फिगर्स दिए हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन जो है वही इन दोनों के बीच में भी रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखिए, ये दोनों जो है ना एक दूसरे की बैक की तरफ, ये जो है इसने अपना बैक इसकी तरफ किया, इसने अपना बैक इसकी तरफ किया, ठीक। तो ये सबसे पहले तो देखिए स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में है, ये दोनों नीचे वाली लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन में है, ठीक, स्ट्रेट लाइन में है ना। तो इसको भी आप यहाँ से इसको आप स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, स्ट्रेट लाइन बना दिया। उसके बाद ये जो स्टैंडिंग वाली लाइन है ये इस स्टैंडिंग वाली लाइन के साथ पैरेलल में है, तो ये स्टैंडिंग वाली लाइन जो है ये स्टैंडिंग वाली लाइन के साथ पैरेलल होनी चाहिए। उसके बाद जो है इन दोनों को मीट करवाना है, हाइपोटेन्यूज आप जिसको कहते हैं, तो इसको भी और इसको भी मीट करवाना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनती है फिगर, हमारे पास फिगर बनती है ये वाली, ठीक, ये वाली आपकी फिगर बनती है, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। तो देखिए ज़रा ये कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे देखिए हाइपोटेन्यूज यहाँ पे राइट की तरफ है, तो यहाँ पे लेफ़्ट की तरफ है, ये तो नहीं आएगा। यहाँ पे जो है यहाँ पे भी लेफ़्ट की तरफ है तो ये भी नहीं आएगा, ठीक। यहाँ पे राइट की तरफ है, यहाँ पे भी राइट की तरफ है, लेकिन यहाँ पे सीधी फिगर है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज सीधा है और यहाँ पे नीचे को जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ऊपर को जा रहा है, तो हमें नीचे वाला चाहिए, ठीक। तो ये आपकी जो है वो आंसर फिगर बन जाएगी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये दो फिगर्स आपको दी थी और इन दो फिगर्स के बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना था। सबसे पहले आपने क्या किया, ये जो दोनों ये जो बेस है ना, इन दोनों को क्या किया, सेम लाइन में रखा। तो यहाँ पे एक बेस था, इसको भी सेम लाइन में रख लीजिए। फिर आपने क्या किया, जो ये वाला था, ये जो स्टैंडिंग लाइन थी, ये जो परपेंडिकुलर जिसको आप बोल सकते हैं, ये क्या है, ये आपस में पैरेलल है, तो इसके पैरेलल में क्या होगा, इसके पैरेलल में और एक ये होगा लाइन, ठीक। उसके बाद हाइपोटेन्यूज जो है वो लेफ्ट को है, यहाँ पे राइट को है, ठीक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी लेफ्ट को है, तो यहाँ पे राइट को हो जाएगा। समझ गए आप, समझ गए। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये फिगर जो है, ये फिगर आपकी कहाँ पे मिल रही है, आपको ये फिगर आपको यहाँ पे मिल रही है, तो दिस विल बी योर आंसर। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट फिगर क्या बोल रही है आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, फिर आपको सेकंड फिगर जो है आपको ट्रायंगल के अंदर और एक छोटा सा ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक, ये इसके साथ रिलेटेड है। फिर आपको और एक तीसरी फिगर में एक सर्कल दिया हुआ है और इसमें बोला गया है कि इसमें आपको फिगर जो है वो फाइंड कीजिए। अगर कहीं पे आपको लगता है कि ट्रायंगल में लाइन स्ट्रेट नहीं हुई है, सर्कल अच्छे से नहीं बना है, तो वो थोड़ा सा, क्योंकि मैंने हैंड से बनाया है तो थोड़ा मिस्टेक हो उसमें, मतलब उसको आप निगलेक्ट कर देना, उसको ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में ध्यान मत देना, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ट्रायंगल के अंदर छोटा सा ट्रायंगल, तो यहाँ पे सर्कल, सर्कल के अंदर छोटा सा सर्कल, तो सर्कल के अंदर छोटा सा सर्कल। क्या ये अंदर छोटा सा सर्कल शेडेड है, नहीं है, तो यहाँ पे भी शेडेड नहीं रहेगा, सेम सिंपल रहेगा, ठीक। तो आप देख लीजिए ये फिगर आपको कहाँ पे मिल रही है। सबसे पहले ये वाला देख लीजिए, ट्रायंगल के अंदर सर्कल, हमें सर्कल के अंदर सर्कल चाहिए, ठीक है, हमें सर्कल के अंदर सर्कल चाहिए, तो ट्रायंगल के अंदर सर्कल गलत है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल नो, सर्कल और ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन तो हमें चाहिए ही नहीं। स्क्वायर और सर्कल का चाहिए, नो, स्क्वायर और सर्कल का भी नहीं चाहिए, हमें सर्कल और सर्कल का कॉम्बिनेशन चाहिए जिसमें बड़े सर्कल के अंदर छोटा सर्कल आ जाए, ठीक। तो दिस विल बी योर आंसर। चलिए आई होप ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपको दिया हुआ है ये फिगर, फिर आपको ये फिगर दी हुई है, फिर आपको ये फिगर दी हुई है और इसको इसके साथ रिलेट करना है, ठीक। सबसे पहले तो देखिए आपको इस फिगर के अंदर एक कंप्लीट स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक, कंप्लीट बॉक्स आप बोल सकते हैं, ठीक।
कंप्लीट बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स के अंदर आपको एक कंप्लीट बॉक्स दिया हुआ है, ये बॉक्स को कंसिडर नहीं करना है क्योंकि ये तो क्वेश्चन वाला बॉक्स है, ठीक। तो मतलब आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, फिर दूसरी फिगर में आपको इस बॉक्स का सिर्फ हाफ ही पोर्शन दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ हाफ ही पोर्शन दिया हुआ है इस बॉक्स का, ओके। तो उसके बाद दैट मीन्स इसका हाफ करना है आपको, पहली फिगर का हाफ करके दूसरी फिगर में पुट कर देना है, ठीक। तो पहली फिगर कंप्लीट फिगर है, 3 सर्कल्स है वो और आपस में जुड़े हुए हैं, तो आपस में जुड़े हुए तो ठीक है, लेकिन इनको हाफ करना है। जब आप इनको बीच में से कट करेंगे तो आपको ऊपर वाला पोर्शन दिखेगा 1 2 और 3, क्या दिखेगा 1 2 और 3, बीच में से आपने कट किया था, बीच में से तो नीचे वाला पोर्शन तो है ही नहीं, जैसे इसमें नीचे वाला पोर्शन था ही नहीं, ठीक। तो ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये आपका आंसर बन जाएगा। देखिए अब ये वाला तो नहीं बनेगा क्योंकि हमें यहाँ पे फिगर में सर्कल्स दिए हुए हैं, ठीक, तो ये तो नहीं बनेगा, सर्कल्स तो दिए हैं लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 हैं, 4 तो हमें चाहिए ही नहीं क्योंकि हमें हाफ चाहिए, ठीक, तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 हैं, कम सर्कल्स हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें बीच में से उनको एक कट लगना चाहिए, हाफ 2 हाफ्स में डिवाइड होना चाहिए और अपर वाला हाफ हमें बनाना है, तो अपर वाला हाफ जो है वो आपका ये रह जाएगा एंड दिस विल बी योर आंसर फिगर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम 1-2 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, और फिर आपको उनमें से होमवर्क भी कुछ दे देंगे, ओके। यहाँ पे हम अपना होमवर्क क्वेश्चन लिख लेंगे, एक पहले तो हम 1-2 प्रैक्टिस करेंगे। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम लोगों को ये फिगर दी हुई है, इसके बाद ये फिगर दी हुई है, फिर इस फिगर को इसके साथ रिलेट करके हमें ये वाली फिगर जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो देखिए ज़रा फिगर्स के बीच में क्या क्या रिलेशन बन रहा है। देखिए यहाँ पे हमें 4 सर्कल्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 सर्कल्स दिख रहे हैं, लेकिन वो सर्कल्स सिंगल नहीं है, हर एक सिंगल सर्कल के अंदर और एक छोटा सा सर्कल है, ठीक। तो डबल सर्कल दिख रहे हैं, डबल सर्कल दिख रहे हैं और कितने दिख रहे हैं 4, ठीक। यहाँ पे हमें क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे हमें 6 दिख रहे हैं और कितने कौन से सर्कल दिख रहे हैं, सिंगल सर्कल दिख रहे हैं, ठीक। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सर्कल दिख रहे हैं लेकिन सिंगल सर्कल, यहाँ पे 4 दिख रहे थे लेकिन डबल सर्कल। अब देखिए अब इनके बीच में रिलेशन बनाइए, ठीक। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, कितने 5 स्क्वायर दिख रहे हैं लेकिन डबल, ठीक। तो यहाँ पे डबल था, यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे अगर डबल है यहाँ पे सिंगल होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी सर्कल था, यहाँ पे भी सर्कल था, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर ही होगा, ठीक, स्क्वायर ही होगा यहाँ पे लेकिन सिंगल होगा, यहाँ पे स्क्वायर ही था लेकिन डबल था। अब देखिए यहाँ पे 4 से डिक्रीज होकर 6 हो रहे थे, दैट मीन्स -2 हो रहा था, यहाँ पे 5 से लेकर डिक्रीज होकर -2 जब होगा तो यहाँ पे कितने रह जाएंगे, सॉरी +2 हो रहा था, 4 से इंक्रीज होके +2 होके 6 बन रहा था, तो 5 में जब +2 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 7, ठीक है। तो आपके 7 क्या बनेंगे, 7 सिंगल स्क्वायर्स बनेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, समझ आ गया ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, इस फिगर को इसके साथ रिलेट जब किया, फर्स्ट फिगर को इसके साथ रिलेट किया, इसको इसके साथ उसी सेम तरीके से रिलेट करना है जिस तरीके से ये इसके साथ है रिलेशन में, ठीक। और फिर हमें इसका आंसर फाइंड करना था, तो हमने इसमें देखा डबल सर्कल, इसमें डबल स्क्वायर, ठीक। चलिए ठीक है, उसके बाद हमने इसमें सर्कल ही देखा, इसमें भी सर्कल इसमें भी सर्कल, तो इसमें स्क्वायर हमने इसमें भी स्क्वायर डाल दिए, ठीक। लेकिन अब रिलेशन क्या था, इधर डबल सर्कल था इधर सिंगल सर्कल, इधर डबल स्क्वायर हमने इधर सिंगल स्क्वायर डाल दिए, लेकिन अब कितने कितने डालने हैं, यहाँ पे 4 थे यहाँ पे 6 थे, दैट मीन्स 2 का एडिशन दिख रहा था, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 का एडिशन मिलने पर 7 मिलेंगे, तो यहाँ पे हमें 7 स्क्वायर मिले और वो सिंगल स्क्वायर्स मिले, डबल नहीं मिले, ठीक। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये फिगर जो है ये इसके साथ रिलेटेड है और उसी तरीके से जिस तरीके से ये फिगर इसके साथ रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए ये फिगर और ये फिगर आपस में क्या रिलेशन रखती हैं, यहाँ पे रेक्टेंगल बना है, यहाँ पे भी रेक्टेंगल बना है, तो यहाँ पे सर्कल बना है, यहाँ पे भी सर्कल बना दीजिए, ठीक। ये हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो साइड्स हैं, साइड्स में कितने कितने एक एक कट लगा हुआ है, ठीक। एक एक कट लगा दीजिए, साइड्स में एक एक कट लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक एक कट लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी एक एक कट, फिलहाल के लिए आप एक सेकेंड
एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, अब देखिए यहाँ पे एक एक कट लगा हुआ था क्वेश्चन फिगर में, यहाँ पे भी एक एक कट लग रहा था। ठीक, चलिए ठीक है। लेकिन उसके बाद जब हमने यहाँ से आंसर फिगर डिराइव की तो यहाँ पे क्या लग रहा था, ऊपर और नीचे सिंगल कट था, तो ऊपर और नीचे सिंगल कट लगा लीजिए। लेकिन आमने सामने ये जो दो साइड्स में से थी, यहाँ से जो निकल रही थी, यहाँ पे दो कट्स लग रहे थे। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया? देखिए देखिए क्या हो रहा था, ये फर्स्ट फिगर थी, ये सेकंड फिगर थी। इसमें रेक्टेंगल तो इसमें भी रेक्टेंगल ही होगा, इसमें सर्कल तो इसमें भी सर्कल ही होगा। अब और क्या हो रहा था, हर एक साइड पे एक एक लाइन कट मार रही थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ से एक कट मार रही थी, यहाँ से एक कट, लेकिन इस साइड से लेफ्ट और राइट में ऊपर नीचे एक एक कट, तो ऊपर नीचे हमने एक एक कट मार दिया। लेकिन लेफ्ट राइट में दो दो कट, तो लेफ्ट और राइट में हमने दो दो कट मार दिए। तो ये हमारी आंसर फिगर जो है, ये आपकी आंसर फिगर बन जाती है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं। ठीक, चलिए ये आपका क्वेश्चन जो है, ये आपका होमवर्क के लिए रहने वाला है। इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हैं मैंने, आपको क्या करना है, आपको घर बैठ के ये सॉल्व करना है और जैसा रिलेशन इसके और इसके बीच में आ जाएगा, ओके, वैसा ही रिलेशन इसके और इसके बीच में भी आ जाएगा। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि क्वेश्चन आंसर आपको आया क्वेश्चन कि नहीं आया। ठीक है, आपको आंसर में चलिए मैं आपको ऑप्शंस भी दे देती हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसे ऑप्शंस भी दे देती हूँ, एक सेकेंड। ये आपका जो है होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है। जैसा इन दोनों के बीच में रिलेशन है, वैसा ही इन दोनों के बीच में भी रिलेशन है, और आपको क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। मैंने आपको ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका ये रहने वाला है, बी ऑप्शन ये रहने वाला है, सी ऑप्शन ये रहने वाला है और डी ऑप्शन ये रहने वाला है। इन चारों में से कौन सी फिगर यहाँ पे आनी चाहिए वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन करके। ठीक है, और हाँ, और एक चीज़ क्या होता है कि जब बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, मतलब किसी डाउट का आंसर करना या किसी कन्फ्यूजन का आंसर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे साथ एक सेकेंड, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया सबको, ये होमवर्क है और ये आप करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि कोई भी डाउट्स अगर आप पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, या अगर आप क्या कहते हैं इसको, कन्फ्यूजन्स वगैरह कुछ पूछते हैं, या अगर आपको कुछ क्वेश्चंस चाहिए होते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, तो वो मैं कमेंट सेक्शन के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू आपको नहीं प्रोवाइड कर सकती। आप क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों, अगर आपको ये चीज़ें लगती हैं, डाउट्स या कन्फ्यूजन या क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, या कुछ किसी भी मेरे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन या कुछ पूछना होता है, तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी ID है तज़किया_खान7। ठीक, आप मुझे वहाँ पे मैसेज करके बोल सकते हैं कि मैम मैं ऐसे ऐसे आपका स्टूडेंट हूँ, मुझे इस जो भी आपको डाउट है वो आप वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप वो क्वेश्चंस भी मेरे से मांग सकते हैं। आई कैन प्रोवाइड यू दोज क्वेश्चंस ऑल्सो। ओके, तो आई होप आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, और जो मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया है उसको ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आंसर भी कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स चेक करती हूँ, आंसर्स भी चेक करती हूँ, एंड आई फील वेरी हैप्पी जब आप अच्छे से आंसर दे देते हो। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग that this topic is easy but हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना भूल गई। इजी तो है, लेकिन इसमें से आपको पक्का क्वेश्चन देखने को मिलता है। या तो आपको किस में से देखने को मिल जाता है, फिगरल एनालॉजी जो हमने आज किया, या आपको फिगरल क्लासिफिकेशन जिसमें से आपको 3-4 फिगर्स दी होंगी एंड ऑड वन आउट फिगर आपको फाइंड करनी होती है। इन दोनों में से आपको ज़रूर मतलब 80% चांसेस होते हैं क्वेश्चन का एग्जाम में आने का, 80% चांसेस होते हैं कि एग्जाम में जो है इन दो टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम करेंगे फिगरल क्लासिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।